अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मनाहिल और आप मुझे सुन रहे हैं सोशल पॉइंट पर। फ्रेंड्स, आपने बहुत से तारीखी वाक़यात देखे होंगे, सुने होंगे, लेकिन आज मैं जिस टॉपिक की बात करने जा रही हूँ वो है हिटलर की निजी जिंदगी के बारे में। फ्रेंड्स, दुनिया में अगर चंद शफ़ाक़तरीन लोगों का जिक्र करें तो इसमें हिटलर का नाम लेना गलत ना होगा, जिसने दुनिया में तबाही मचाई, जो कि जंग अस्फ़हान ने कई साल पहले मचाई थी। हिटलर एक गरीब घराने से ताल्लुक रखता था। 20 अप्रैल 1899 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ। हिटलर इस दुनिया में होने वाली सबसे बड़ी जंग की वजह बना। दूसरी जंग अज़ीम में 60 करोड़ लोगों की मौत हुई। कई ममालिक सफारती से लड़ गए, बड़े बड़े शहर राख का ढेर बन गए। तकरीबन आधा यूरोप माजूर और मफलूज होकर रह गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि इस जंग में किसी न किसी सूरत हर ममालिक को मुतासिर जरूर किया है। जब भी कभी जुनूनी सफाक इंसान का जिक्र हो तो हिटलर का नाम सर फहरिस्त होता है। जब हम उसकी हरासी कैंपों के बारे में सुनते हैं तो हमें यह अंदाजा होता है कि हिटलर अपने दौर में जिलादनुमा इंसान ही रहा होगा। कभी तो वो खुसूसी यहूदियों के साथ ऐसी इंसानियत से सलूक करता है कि इंसान दंग रह जाता है। लेकिन फ्रेंड, इन सब वाकयात के साथ साथ उसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी थी। आम जिंदगी में वो आम इंसानों की तरह एहसास से जुड़ा हुआ था। एक हैरत अंगेज बात जो हिटलर से जुड़ी हुई है फ्रेंड्स, ये कि वो जिस औरत के साथ ताल्लुकात रखता था, एक तो उम्र में उससे छोटी होती थी और दूसरा ये कि हिटलर के साथ रहने वाली हर औरत खुदकुशी कर लेती थी। तो चलिए कुछ नजर डालते हैं हिटलर की निजी जिंदगी पर। फ्रेंड्स, हिटलर शुरू ही से फकीर और रसीली तबीयत का मालिक था। हिटलर जब अपने लड़कपन में वियना में रहता था तो वो एक मुसव्विर था। उसे शेर व शायरी से ज्यादा लगाव था। वहीं उसे पहली लड़की से मोहब्बत हुई। जब हिटलर की उम्र 16 साल थी, एक यहूदी लड़की थी, उसका नाम स्टेफनी वाबिश था। ये एक दौलतमंद खानदान से ताल्लुक रखती थी। जबकि हिटलर की माली हालत कुछ खास नहीं थी, इसलिए हिटलर स्टेफनी से अपने दिल की बात नहीं कर पाया। लेकिन हिटलर की इस लड़की से मोहब्बत इतनी ज्यादा थी कि वो अपने प्यार का इजहार अपनी नज़मों में करता था। हिटलर ने स्टेफनी पर कई नज़में लिखी जिसमें उसने स्टेफनी की खूब तारीफ बयान की। इसके मुस्तकबिल से मायूस 1913 में हिटलर जर्मनी चला गया। यहाँ पर उसके दोस्तों के मुताबिक उसका आना जाना बदनाम गलियों में भी रहा। 1920 में उसके ड्राइवर ने बयान दिया कि मालिक को लेकर म्यूनिख के नाइट क्लब में भी लेकर जाता रहता था, जहाँ उसके मालिक की कॉल गर्ल्स के साथ ताल्लुकात भी थे। जब हिटलर लीडर के तौर पर उभरना शुरू हुआ तो उसने अपनी निजी जिंदगी को अपने और अपनी फीमेल रिलेशन को अपने पुरएतमाद लोगों तक महदूद रखना शुरू कर दिया। हिटलर का मानना था कि किसी भी किस्म का स्कैंडल उसकी औरतों से वाबस्तगी उसके कैरियर को तबाह कर सकती है, क्योंकि हिटलर की फीमेल फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। उसका सबूत म्यूनिख में होने वाला हिटलर का ट्रायल था, जिसमें रोज कोर्ट की प्रोसीडिंग के दौरान हिटलर की फीमेल फ्रेंड्स पूरा रोड जाम कर देती थी और जब हिटलर के हक में फैसला हुआ तो उसकी फीमेल फ्रेंड्स ने फूलों की बारिश शुरू कर दी। 1926 में जब हिटलर की उम्र 37 साल थी तो उसका माशका 16 साल की खूबसूरत लड़की मार्गरेटा से हुआ। हिटलर की इस खूबसूरती और अदाओं से तो आशिक हो गया, पर जल्द ही उसके मिशन और डेडिकेशन ने जल्दी मारिया से दूर कर दिया। हिटलर के पास मारिया के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं था, जबकि मारिया हिटलर से भी अपना इश्क करने लगी थी। हिटलर की तवज्जो न मिलने पर 1928 में मारिया ने खुदकुशी कर ली। इस वाक़ये के एक साल बाद एक और स्कैंडल नजर आम पर आया। वो लड़की कोई गैर नहीं फ्रेंड्स, बल्कि वो हिटलर की भांजी गेली रोबेल थी, जो कि उसकी बहन की बेटी थी। उसकी उम्र 20 साल थी। उसका इश्क इतना परवान चढ़ा कि गेली म्यूनिख में हिटलर के फ्लैट पर मुंतकिल हो गई। ये लोग साथ साथ रहने लगे। ये लड़की हिटलर के एहसास पर इस कदर हावी हो गई कि हिटलर उसकी जिंदगी के तमाम पहलुओं पर अपना कंट्रोल चाहता था। हिटलर उस वक्त गुस्से से बेकाबू हो गया जब उसे पता चला कि गेली उसके ड्राइवर के साथ मुआशका चला रही है, तो उसने उसी वक्त अपने ड्राइवर को नौकरी से निकाल दिया। इस वाक़ये के बाद 19 सितंबर 1931 को गेली की लाश हिटलर के फ्लैट पर पाई गई। गेली ने हिटलर की गन से खुद को शूट कर दिया था। ये वाक़या उन दिनों बड़ा स्कैंडल बना, लेकिन हिटलर इस कदर पावरफुल था कि लोग शोर मचाते रह गए। हिटलर के फोटोग्राफर के मुताबिक यही वो वाक़या था जिसने हिटलर के दिमाग में शैतान को जन्म दिया। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फाइनली उस औरत की जिसको मिसेस हिटलर बनने का एजाज हासिल हुआ। उस लड़की का नाम एवा बॉन्ग था। ये हिटलर की पर्सनल फोटोग्राफर की असिस्टेंट थी और मॉडल भी थी। शूट के दौरान उसकी मुलाकात हुई। उस वक्त हिटलर की उम्र 40 साल और एवा बॉन्ग की उम्र 17 साल थी। ये मुलाकात हिटलर की भांजी की मौत के फौरन बाद हुई। कुछ लोगों का मानना है कि एवा की मुलाकात गेली की मौजूदगी में हो गई थी और गेली की खुदकुशी की वजह भी शायद यही थी।
खैर जो भी हुआ, एवा ब्राउन को अपनी हालात का सामना करना पड़ा जो हिटलर की मौजूदा गर्लफ्रेंड के साथ हुआ। कुछ दिन हंसी खुशी गुजरने के बाद हिटलर की तवज्जो की कमी और नजरअंदाज करने का शिकार हुई तो एवा ब्राउन ने 2 दफा खुदकुशी की कोशिश की, मगर इत्तेफाक से दोनों दफा नाकाम रही। इन वाकयात के बाद हिटलर उसका ज्यादा ख्याल रखने लग गया। अब एवा ब्राउन निजी यात्रा में हिटलर के साथ हिटलर के दोस्तों के मुताबिक ये दोनों शादीशुदा लोगों की तरह जिंदगी गुजारते थे। ये साल 14 साल तक कायम रहा। जब दूसरी जंग अजीम का इख्तिताम हो रहा था तो इत्तेहादी फौज हिटलर को पकड़ने के लिए जगह जगह छापे मार रही थी। तभी एवा ब्राउन ने हिटलर को छोड़ने से इनकार कर दिया और उसके साथ ज़ेरे ज़मीन बिंकर ने अपनी मौत से सिर्फ 40 घंटे पहले अपने रस्म और रिवाज के मुताबिक शादी कर ली। ये वही औरत थी जिसे हिटलर की बीवी बनने का एजाज हासिल हुआ, मगर अंजाम इसका भी वही हुआ जो हिटलर के साथ रहने वाली हर खातून का होता है, मतलब खुदकुशी। जी हाँ, उसने भी खुदकुशी कर ली। इसके अलावा हिटलर की कुछ और भी अफेयर्स थे जो इतने अच्छे नहीं है कि बयान किए जाएं। मेरे फ्रेंड्स, आप ऐसे ही जा रहे हैं, इतनी मेहनत से वीडियो बनाइए, एक लाइक तो बनता है। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको मजीद अच्छी वीडियो सुनने और देखने को मिले। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।